हेलो स्टूडेंट्स, टैली के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप अपने बिजनेस में अकाउंटिंग के साथ साथ इन्वेंट्री मैनेज करते हैं, मतलब कि आप स्टॉक भी मैनेज करते हैं, तो उस स्टॉक मैनेजमेंट की एंट्री टैली में कैसे होगी उसको लेकर आज का हमारा ये वीडियो है। तो यहाँ पे हम इन्वेंट्री मास्टर्स को समझेंगे जो कि हमको टैली में दिखता है। इन्वेंट्री मास्टर्स के अंदर नॉर्मली हमें सबसे पहले 4 तरीके की टर्म्स को समझना जरूरी है। नंबर 1 स्टॉक यूनिट्स, स्टॉक ग्रुप्स, स्टॉक कैटेगरीज एंड स्टॉक आइटम। इन चारों को बहुत ही अच्छी तरीके से अगर आप समझ लेंगे तो आपको स्टॉक का क्लासिफिकेशन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं हमने यहाँ पे एक टीवी खरीदा है। एक ये टीवी आपको यहाँ पे दिख रहा है और इस जो ये टीवी आपने खरीदा है ये एलजी कंपनी का। तो जो एलजी कंपनी है वो हमारे जब हम टैली में एंट्री करेंगे तो एलजी को हम एक ग्रुप मानेंगे। ये जो टीवी है ये एलईडी हो सकता है, एलसीडी हो सकता है, प्लाज्मा हो सकता है। तो अभी मान लेते हैं ये हमने एलसीडी लेवल का माना है, तो इसको हम कैटेगरी में बदल सकते हैं। और ये जो पीसेज हमने या तो खरीदेंगे या बेचेंगे तो हम पीसेज में या बॉक्स में, ऐसा नहीं हो सकता इसको हम किलो में लीटर में बेचेंगे, तो इसकी यूनिट जो होती है वो पीसेज इन बॉक्स होती है। और ये जो आपको टीवी दिख रहा है इसका एक पर्टिकुलर 32 इंचेस ब्लैक फ्लैट मॉडल नंबर LG3252 इस तरह के है, जो इस आइटम का जो नेम है वो हमारे स्टॉक आइटम्स में काउंट होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस टीवी का जो नेम है वो ग्रुप में सम्मिलित हुआ है, जो कैटेगरी है वो एलसीडी एलईडी में सम्मिलित हुई है, और यूनिट्स में हम पीसेस बॉक्स या केजी देख सकते हैं। और उसके बाद हम स्टॉक आइटम में जो भी इसका पर्टिकुलर नेम है वो स्टॉक आइटम में हम मैनेज कर सकते हैं। अब इसी चीज को हम टैली में कैसे प्रैक्टिकल करते हैं उसके लिए हम चलते हैं हमारे प्रैक्टिकल टैली अकाउंटिंग के अंदर। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आप गेटवे ऑफ टैली में है। वे ऑफ टैली यहाँ पे हम क्रिएट वाले ऑप्शंस पे जाते हैं। जैसे आप क्रिएट वाले ऑप्शंस में आपको इन्वेंट्री मास्टर्स में ये 4 आइटम यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। नंबर 1 स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट्स। तो हम सबसे पहले हमेशा जो भी आप प्रोडक्ट या सर्विसेज जिस भी यूनिट में देते हैं, जैसे सर्विसेज में तो एक ही यूनिट होगी, लेकिन अगर आप लीटर में, केजी में, इनमें अगर आप सेल करते हैं, परचेस करते हैं, तो सबसे पहले आप यूनिट बनाइए। हमारे एग्जाम्पल में हम पीसेस बनाते हैं, हम यूनिट में जाते हैं। यहाँ पे आपको यूनिट क्रिएशन का एक कोड दिखता है, पीसेस होता है, तो हम यहाँ पे पीसेस इसको प्रिंट कर देते हैं। और यहाँ पे हमें UQC दिखता है जिसे बोलते हैं यूनिट क्वांटिटी कोड, क्योंकि हम जीएसटी जब भरेंगे तो हमें जो नेम यहाँ पे हमारी जो यूनिट है उसका मन से नहीं रखना है। तो हम यहाँ पे जैसे बॉक्स, बोतल, बंचेस, इनके शॉर्ट फॉर्म भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, डजन्स, कार्टन्स। तो अब हम यहाँ पे हमारे पीसेस का देख लेते हैं। तो पीसीएस जहाँ पे हम टाइप करते हैं तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे पीसेस का हमको यहाँ पे दिख रहा है, तो हम इसके अकॉर्डिंग भी हमारा नेम मेंशन कर सकते हैं। के बाद हम एंटर करते हुए एक्सेप्टेंस करा देंगे। यहाँ पे हमारी यूनिट हमने तैयार कर ली है। उसके बाद बैक चलते हैं, उसके बाद हम ग्रुप तैयार करते हैं। जैसे हम ग्रुप पे जाएंगे हमारे सामने स्टॉक ग्रुप क्रिएशन आ जाएगा। जैसे अभी हमने देखा एलजी हमारा एक ग्रुप है, तो हम प्राइमरी ही रखेंगे और कहीं भी कुछ भी सेट नहीं करेंगे, कंट्रोल ए से हम आगे बढ़ जाएंगे। स्टॉक कैटेगरी की हम बात करेंगे, हमारे एग्जाम्पल में हमारा एलसीडी टीवी रहेगा। अभी हम इसमें भी कुछ भी नहीं करेंगे, कंट्रोल ए करके प्राइमरी रख के बाहर आ जाएंगे। अब मेन है स्टॉक आइटम। ये स्क्रीन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे यहाँ पे 32 इंचेस का बैक पैनल का हमने एक मॉडल नंबर जो था वो हम यहाँ पे रैंडमली मेंटेन कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए आपको ये पूछ रहा है अंडर, अंडर कौन सा है, तो हमने यहाँ पे ग्रुप बना रखा है एलजी। अब हमसे डायरेक्टली ये यूनिट पूछ रहा है लेकिन कैटेगरी के बारे में नहीं पूछ रहा। तो कैटेगरी अगर आप यहाँ पे एक्टिव करना चाहते हैं तो आप कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद आप इन्वेंट्री आइटम में यहाँ पे इसको यस करेंगे। यहाँ पे आपको यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम, यहाँ पे इसको यस कर दें। हमें स्टॉक कैटेगरी चाहिए, कंट्रोल ए से बाहर आ जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि आपका ऑप्शंस कैटेगरी का यहाँ पे हो गया है। यहाँ से हम एलसीडी टीवी सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पीसेस, तो आप यहाँ से पीसेस सेलेक्ट कर लेंगे।
यहाँ पे अभी हमें कुछ भी सेट नहीं करना है, जीएसटी के नाम पे आगे बढ़ जाएंगे। अगर हमारी कोई भी पहले से ओपनिंग क्वांटिटी है तो हम मान लेते हैं हमारे पास 100 क्वांटिटी है और टीवी की कीमत है 32,000 रुपये, तो हम यहाँ पे इस तरीके से इसको ऐड कर देंगे। अब हमारा ये ऐड करने के बाद हम बैक जाते हैं, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाके इन्वेंट्री बुक्स में आप चले जाते हैं, तो आप अपने स्टॉक आइटम को देख सकते हैं। यहाँ पे स्टॉक आइटम आ चुका है। इसी तरह के स्टॉक ग्रुप की बात करेंगे तो हमारा एलजी का ग्रुप आ चुका है जिसमें ये स्टॉक आइटम। स्टॉक कैटेगरी की बात करेंगे तो एलसीडी टीवी, ये हमारी एक कैटेगरी है, ये भी आ चुकी है। तो इस तरीके से जितना भी आपका स्टॉक आइटम है उसको आप आसानी से इस टैली के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। अब एक बात और आ जाती है कि जैसे बॉक्स अगर आपको बनाना है यूनिट, तो हम क्रिएट पे जाएंगे और यूनिट पे जाएंगे। मान लेते हैं अभी हमने पीसेस की बात करी, मान लेते हैं 12 पीसेस का एक बॉक्स है। तो जब पीसेज और बॉक्स के कंबाइंड यूनिट की बात करते हैं तो हमारा जो ये टाइप आपको दिख रहा है, ये टाइप यहाँ पे हम चेंज करेंगे, बैक स्पेस देंगे, कंपाउंड यूनिट पे देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो बड़ी यूनिट है वो आपको यहाँ पे दिखानी है। तो अभी हमारी पीसेज जो है वो बॉक्स के कंपेयर में छोटी यूनिट है, तो हम यहाँ से एक और क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसका बॉक्स कर देते हैं, बॉक्स, ये देखिए बॉक्स आ गया। कन्वर्जन फैक्टर हम मान लेते हैं 12 और दूसरा है हमारा पीसेस। तो हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं बॉक्स ऑफ 12 पीसेस। हमारा जो बॉक्स है वो 12 पीसेस का है, एंटर कर देते हैं। अब हम जाके अल्टर पे जाके हमारी यूनिट्स को एक बार चेक करते हैं। आप देख पा रहे हैं इंडिविजुअल में बॉक्स है, पीसेज है और बॉक्स ऑफ 12 पीसेस। तो यहाँ पे आपकी जो यूनिट है वो बॉक्सेस में कैलकुलेट होगी। देते हैं एक बार जल्दी से, वाउचर में जाते हैं और हम यहाँ पे परचेज करके देखते हैं। सप्लाई इनवॉइस में हमने एक यूनिक नेम दे दिया है और यहाँ पे हम जल्दी से एक सप्लायर के स्टैंड बाय कर देते हैं, कंट्रोल ए करके आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे हमारी लेजर बिल्कुल नई कंपनी है तो हम परचेज, ये सब लेजर बनाना हमने सीख लिया है। यहाँ पे हमारा ब्लैक पीसेस के हम मान लेते हैं 100। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पीसेस आपने यहाँ पे ले लिए हैं, तो ऑटोमेटिकली 100 पीसेस 32 करके यहाँ पे सेव हो गए हैं। हमारे रिपोर्ट्स में जाके हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाके इन्वेंट्री बुक में स्टॉक आइटम्स को देख सकते हैं। ये देख पा रहे हैं 100 पीसेस हमने पहले से यहाँ पे इंसर्ट कर रखी है और 100 पीसेस हमने यहाँ पे और परचेज कर चुके हैं। इसी तरीके से अगर हमें स्टॉक ग्रुप की समरी एलजी की देखनी है तो भी हमको डेटा यहाँ पे आसानी से दिख जाता है। बैक जाते हैं, अगर एलसीडी टीवी का डेटा देखना है तो हम इस तरीके से एलसीडी टीवी भी देख सकते। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाके स्टॉक क्वेरी अगर आपको देखना है तो यहाँ पे एक आपके सामने परचेज, सेल्स या जो स्टॉक गोडाउन है या हमारा आइटम स्टॉक कैटेगरी क्या है, यहाँ पे आपको आसानी से दिख जाती है। तो यहाँ के आज की जो वीडियो है उसमें हमने आपको स्टॉक की बेसिक एंट्री करना बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम जीएसटी की ओवरव्यू देंगे और उसके बाद जीएसटी के साथ हम परचेज सेल कैसे करेंगे उसकी एंट्री करना बताएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।